everyone, welcome to the one shot lecture of the chapter Kinetic Theory of Gases. Kinetic Theory of Gases में बहुत सारे laws है and we'll be completing this chapter within 10 to 15 minutes. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में VCG AIDG है. अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इधर से ऐसे जाना है. इसका मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चार्ल्स लॉ में P and then V. So first T, then P and V, and this is BCG AIDG, which is a mnemonic to remember the laws which are present in the kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases में सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है. इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं. कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v रहता है. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पी एंड वी वर्सेस का जो ग्राफ है वो इनवर्स आएगा. वहीं पे अगर हमारा पीटी ग्राफ है तो यहाँ पे ये ऐसे कुछ होगा, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम का जो हो रहा है वो एक्सपेंशन हो रहा है. देन आता है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है यानी कि हम इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. इसका मतलब जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे ही प्रेशर एंड टेम्परेचर में भी प्रेशर कांस्टेंट है एंड V एंड T का जो रिलेशन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ग्राफ वैसे हो जाएगा. फिर आता है गेल-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम. जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है इसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. जहां पे देयर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो P की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, T हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी ये प्रेशर बदल रहा है बट वॉल्यूम नहीं बदल रहा. अगर वॉल्यूम एंड टाइम टेम्परेचर का ग्राफ है तो वो ऐसे कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम, एंड अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन है. अगर आपको स्ट्रेट लाइन में अगर यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स, तो आप क्या करो, इन दोनों को रिमूव करके फिर इसके जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करनी है. फिर आता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस होती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होते हैं वो सेम प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, कैरी करता है. इसका मतलब है कि 6 × 10⁻23 होता है एवोगैड्रो नंबर, और इक्वल वॉल्यूम जो होंगे, जब हम मोल्स की बात करते हैं तो वो मोल्स ही हमारे लीटर होंगे ना, तो लीटर में अगर कोई वैल्यू दी होगी तो वही हमारा मोल्स हो जाएंगे. आइडियल गैस इक्वेशन है विच इज PV इज इक्वल टू nRT. अगर हमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर अगर हम करते हैं तो R/Na जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है विच इज 1.3 × 10⁻⁻23. एंड वहीं पे जो डेंसिटी आती है वो आती है Pm/RT. सो डेंसिटी इज Pm/RT. दिस इज PV इज इक्वल टू nRT एंड द वैल्यू ऑफ Kv इज 1.3 × 10⁻⁻23 विच इज ऑल्सो इक्वल टू R/Na. नाउ व्हाट कैन वी से फ्रॉम द ग्राफ अबाउट द वॉल्यूम. अगर हम यहाँ से प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं तो हम वॉल्यूम के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बट हम बता सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो होगी mx + c. y पे हमारा प्रेशर है, वहीं पे हमारी x एक्सिस पे स्लोप है, ठीक है, x एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है, प्लस c जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है. तो ये जो P0 है ना वो हमारा इंटरसेप्ट है. तो मान लो mt + P0 हो गया. ओके अब अगर हम इसको टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो P/T इज इक्वल टू m + P0/T. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लेट अस कंसिडर दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, हमें पता है कि जो PV होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी अगर मैं P/T करती हूँ तो वो 1/V हो जाएगा. मुझे किसी भी तरीके से अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन में वॉल्यूम को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने का बेस्ट तरीका होता है आइडियल गैस इक्वेशन. तो यहाँ पे ही आ जाएगा 1/V विच इज इक्वल टू 1/V विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें पता है विच इज इक्वल टू m + P0/Ta. अगर हमारा TA वॉल्यूम है, और अगर हम PV और TV की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये VA है 1/VB इज इक्वल टू m + P0/TB. ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज को देखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर एट B है वो ज्यादा है देन प्रेशर एट A, तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम एट B होगा वो भी ज्यादा होगा देन वॉल्यूम एट A, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ये जो है ये डायरेक्टली हमारे प्रोपोर्शनल है. तो वॉल्यूम एट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट A. एज वी मूव फ्रॉम A to B, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू. तो हम वॉल्यूम के बारे में क्या कह सकते हैं, वी हैव टू मेक द इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट आउट. तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कांस्टेंट तो नहीं है. अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ड्रॉ द टीवी ग्राफ फ्रॉम द गिवन प्रोसेस. नाउ वी अगेन वी डोंट नो कि क्या होगा, बट हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे. तो इक्वेशन हम इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx + c, p इज इक्वल टू mv + p0.
मुझे यहाँ पे चाहिए टेम्परेचर और V का ग्राफ। मुझे पता है PV की वैल्यू जो होती है वो होती है, अगर मैं इसको V से मल्टीप्लाई कर दूं तो PV इंटू MV स्क्वायर अपॉन P नॉट V। PV की वैल्यू nRT होती है, तो यहाँ पे म्यू RT इज इक्वल टू MV स्क्वायर प्लस P नॉट V। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को निकालते हैं तो कितना आएगा, MV स्क्वायर अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू VP नॉट अपॉन म्यू आर। तो जो टेम्परेचर का ग्राफ है विद दैट ऑफ द वॉल्यूम जब हम बनाते हैं तो एक तो ये पैराबोला आएगा, बट कैसा पैराबोला आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, इट विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बढ़ने पे हमारा प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, और अगर हमारा प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, विच मीन्स कि ये डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये V स्क्वायर है। पैराबोला तो आएगा, बट कैसा आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, ओके चले। नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड अ कंटेनर। इसमें बहुत सारे लॉज आ गए विच इज BCG AIDG। अब हम देखते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड अ कंटेनर क्या होता है। मान लो एक पार्टिकल है मॉलिक्यूल का, उसकी वेलोसिटी 3 डायरेक्शन में होती है। कौन से 3 डायरेक्शन में, एक आई कैप में, एक जे कैप में और एक के कैप में। तो VX आई कैप प्लस VY जे कैप प्लस VZ के कैप। तो जब हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन करते, सॉरी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अंडर रूट में ले जाके VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर कर देंगे। एज द मोशन इज रैंडम, तीनों डायरेक्शन में मोशन जो है वो रैंडम है, तो इसका ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा √3VX। अगर हम दो कंसेक्यूटिव कोलिजन टाइम बताना चाह रहे हैं तो टाइम कैसे होता है, हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है, 2L का है, तो 2L अपॉन स्पीड जो है वो VX है। ठीक है, ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, विच इज डेल्टा P, विच इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसमें कैसे होता है, माइनस MVX आई कैप माइनस MVX, तो माइनस 2MVX। फोर्स ऑन अ मॉलिक्यूल भी हम निकाल सकते हैं, विच इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। फोर्स बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इतना ही होगा, जिससे हमारी इक्वेशन आती है VRMS की। VRMS की वैल्यू जो होती है वो होती है 3p बाय रो, या फिर हम इसको लिखते हैं √3RT बाय m। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ VRMS एंड इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 n kBT, बट ओवर हियर इट इज नॉट 3/2 बेसिकली। ये कैसे होता है, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल हाफ kBT, हाफ kBT, हाफ kBT, क्योंकि हमारे मोनोएटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। तो F की वैल्यू 3 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/2 n kBT। तो ये एनर्जी हो गई। एंड VRMS कितना था, √3p बाय रो। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, 3/2 R। ठीक है, तो Cp माइनस CV की वैल्यू जो है वो R है, CV की वैल्यू जो है वो 3/2 है। तो अब Cp माइनस CV करोगे तो आंसर मिलेगा। सिमिलरली डायटोमिक में CV की वैल्यू 5/2 है। पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हम गामा की वैल्यू जब निकालते हैं तो हम उसको कर देते हैं 4+F अपॉन 3+F। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग इट आउट गिवन इन NCERT। सॉलिड्स के लिए जो हमारी C की वैल्यू होती है वो 3R होती है, एंड वाटर के लिए C की वैल्यू 9R होती है। तो for solids the value of C is 3R and for water the value of C is 9R. Apart from that polyatomic gases जो होते हैं उसमें गामा की वैल्यू होती है 4+F upon 3+F. So it is 4+F upon 3+F जो हमें वैल्यू दे देगा। अब एक नेक्स्ट आता है, वो आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। इट इज बेसिकली कि एक पार्टिकल कोलाइड किए बगैर कितना पाथ जो है वो ट्रैवल कर सकता है, उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन √2 पाई n d स्क्वायर। ये जो d है यहाँ पे वो डायमीटर है इन रियलिटी, और इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू kBT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर p। n की जगह पे हमने p अपॉन kBT लगा दिया, n की जगह पे हमने क्या लगा दिया, p अपॉन kBT। तो पाई n d स्क्वायर की जगह पे इट कैन बी p अपॉन kBT। So that's all about the chapter kinetic theory of gases. This chapter is very much linked with the chapter thermodynamics. So if you want a better linking understanding, आप kinetic theory of gases के बाद go for the chapter thermodynamics. That would be there with the link in the mention below. So that's it from my side. We'll be meeting in the next class. Till then, take care. Bye-bye.